ये देखिए मैं इसके साथ लगा रही हूँ, हाफ हाफ का फर्क आ रहा है। तो जितना ज्यादा तेज पिगमेंट इससे आता है उतना इससे नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सबका ठीक ठाक है। बहुत टाइम के बाद एक बार फिर से वेलकम बैक टू माय चैनल केएन क्रिएशन। बहुत टाइम से मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं एक न्यू मेकअप कोर्स करवाऊंगी आपको, बहुत ही डीपली और बहुत एडवांस मेकअप, बहुत प्रो टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगी। प्रैक्टिकल भी होगा, थ्योरी भी होगा, नोट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है जी, तो फाइनली मेकअप कोर्स स्टार्ट हो गया जिसकी आज फर्स्ट क्लास है। इस कोर्स में आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैंने हर चीज इतनी डीपली आपके साथ शेयर करनी है, हर चीज को प्रैक्टिकल भी करना है। लास्ट जो हमने कोर्स किया था उसमें हमने थ्योरी वर्क बहुत पढ़ा था, और बेसिक जब आपको थ्योरी पता लगती है ना तो ये आपको प्रैक्टिकल समझ आता है। तो जरूरी था हम पहले थ्योरी वर्क कवर करते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। अब जब हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल करेंगे तो कोर्स थोड़ा सा लेंथी भी जाएगा। छोटी छोटी चीज को, यहाँ तक कि जैसे कि पहले सिंपल लिपस्टिक चलती थी, सिंगल शेड ज्यादा ट्रेंडिंग पे थे, अब लिप कॉम्बो चलते हैं, मतलब 2 से 3 से 4 से शेड आप मिक्स करें तो बहुत बहुत अच्छे जो है ना लिप शेड्स बनते हैं। और किस तरह से इनको मिक्स करते हैं, किस मेथड के साथ चीजों शेड्स को मिक्स किया जाता है, किस स्किन टोन पे कौन कौन से शेड मिक्स हो सकते हैं, ये सब चीजें एक लिपस्टिक से रिलेटेड हमारा टॉपिक बहुत लंबा जाएगा। तो बाकी सब जो भी मेकअप के स्टेप है, हमारी आईब्रोज, आई मेकअप, हमारे लेंजेस, फिर उसका है कि जिस किस स्किन टाइप पर, किस स्किन टोन पर, किस इवेंट पर, किस ब्राइड पार्टी मेकअप पे आपने न्यूड अप्लाई करना है, कलरफुल अप्लाई करना है, ब्लैक अप्लाई करना है, व्हाइट अप्लाई करना है। हमें लगता है सिर्फ लिपस्टिक गेम चेंज करती है या आई मेकअप चेंज करता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आई मेकअप में काजल तक हमारे पूरे जो आई मेकअप का ना गेम चेंज कर देता है। ठीक है, तो हमें काजल की भी समझ होनी चाहिए कि हमने किस आंख पे कौन सा काजल किस टाइम पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये तो खैर होगी कोर्स की बातें जो हम स्टेप बाय स्टेप कवर करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो प्रोफेशनल मेकअप कोर्स की फर्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक है आईब्रोज। आईब्रोज को हमने बहुत डीपली कवर करना है, उसके लिए चाहे हमें 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट वीडियो आए आपके पास, लेकिन बहुत डीपली होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम किसी सैलून से, किसी इंस्टीट्यूट से सीख रहे होते हैं, अकेडमी वगैरह से, तो हम 4 4 घंटे भी एक टॉपिक पे काम करें तो बोरियत नहीं होती। लेकिन जब हम वीडियो वगैरह देख रहे होते हैं किसी काम को सीखने के लिए, तो मोस्टली 8 मिनट 10 मिनट की वीडियो के बाद हम बोरियत होने लग जाती है। चीज को समझ आने के बजाय माइंड जो है ना बहुत ज्यादा मेस क्रिएट करने लग जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम छोटे छोटे पार्ट्स में जो है ना चीज को समझे, ताकि चीज अच्छे से समझ आए, बात अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आईब्रोज। आईब्रोज की तरफ आते हैं। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको वो पुराना वाला कोर्स करवाने लगी हूँ जिसमें है जी अगर मोटा फेस है तो उस पर पतली आईब्रो सूट करेगी, पतला फेस है तो मोटी आईब्रो। ये पुरानी बात है। ठीक है, हमने जिस तरह से कोर्स करना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे टूल्स जिसके साथ हमने काम करना है। जब तक मुझे एक टूल की समझ नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल हमारा टॉपिक है आज का आईब्रोज। मैंने अब आईब्रो बनानी है, जिस ब्रश के साथ मैंने आईब्रो बनानी है मुझे उसकी समझ है। ब्रश कितनी तरह के होते हैं, जैसे कि आप कोई भी ब्रश किट लेंगे तो उसमें कितनी तरह के ब्रशेस होते हैं। अब ये वाला आईब्रो ब्रश है, आपने अक्सर ट्यूटोरियल्स में देखा है, आपको समझ है कि ये वाला आईब्रो ब्रश है। ठीक है, ये तो समझ लग गया कि ये एक आईब्रो ब्रश है, लेकिन इसको पकड़ना किस तरह से है, कितने फासले पे पकड़ना है, ठीक है, और किस रुख पे पकड़ना है। ये देखें, इसके 2 रुख हैं, एक यहाँ से इसकी लेंथ छोटी है, ठीक है, और यहाँ से ज्यादा है, ऐसे तिरछा है, स्लांट है थोड़ा सा ना, कटिंग में इस तरह से तिरछा है। तो इसको मैंने किस तरह से पकड़ना है कि एक अच्छी आईब्रो बने। ठीक है, और उसके बाद कितने फासले से पकड़ना है। कुछ लोग यहाँ से ब्रश पकड़ते हैं, ठीक है, कुछ लोग यहाँ से ब्रश पकड़ते हैं, ठीक हो गया, कुछ यहाँ से पकड़ते हैं। ब्रश को होल्ड करने से भी उसकी जो एप्लीकेशन है उसमें फर्क आ जाता है। ठीक है, ये मैं सब चीजें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। सबसे पहले हमें टूल की पहचान होनी चाहिए कि हमने कौन सा टूल कैसे पकड़ना है। यहाँ तक कि एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट को ये भी पता होना चाहिए कि मैंने जो टूल पकड़ा है उसकी ग्रिप कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, तो यहाँ मेरे पास है 3 डिफरेंट तरह के आईब्रो ब्रशेस। अच्छे लेवल का काम करना है, हाई लेवल का काम करना है, तो आपके टूल्स भी अच्छी शेप, अच्छी ग्रिप के होने चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ये आप समझ लें, मैं आपको ना पॉलो की सभी कीज, सीक्रेट्स, सब कुछ शेयर करने लगी हूँ, लेकिन आपका काम है कि इसको किस तरह से पिक करना है। अगर आपके लिए ये फजूल टॉपिक होगा, आप इसको स्किप कर देंगे ना, तो फिर वही इशू आएगा कि जब पॉलर वाली काम करती है तो आईब्रोज इतनी अच्छी बनती है, पर जब मैं काम करती हूँ तो वो वाली लुक नहीं आती। मैं वही सब बातें आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, तो आपने किसी किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना। अच्छा, अब यहाँ पे 3 तरह की हैं, तीनों ही स्लिम है, देखने में तीनों आपके लिए स्लिम है। ठीक है, अब ये देखिए, इसकी लेंथ, जो इसकी लेंथ है कम है, इसकी लेंथ ज्यादा है। ठीक है, यहाँ से इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज्यादा है, देखने में दोनों स्लिम है।
वो एंगल ब्रश है, ठीक है, आईब्रो के लिए ठीक है, ऐसे नहीं। अब जितनी ब्रश की लेंथ ज्यादा होती है ना, उतना ब्रश लूज होने लग जाता है। जितना ब्रश लूज होता है उतना फ्री चलता है, मतलब कहीं पर आप स्ट्रोक लगा रहे हो, वो थोड़ा सा स्ट्रोक को बढ़ा देता है, आपकी ग्रिप से बाहर हो जाता है। ठीक है, ब्रश आपकी ग्रिप से बाहर हो जाता है जितनी उसकी लेंथ ज्यादा होती है। अब इसकी लेंथ कम है, ये देखें यहाँ से। अब इसकी लेंथ कम है, ये आपकी ग्रिप में रहेगा। आप जहाँ पे स्ट्रोक लगाओगे ये वहीं पर आएगा, मतलब जहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे, जहाँ पे कलर बनाओगे, जहाँ पे शेप बनाओगे आईब्रो की, ये वहीं पर ड्रॉ करेगा। अब मेरे पास एक और ब्रश है जिसकी लेंथ ज्यादा है। अब इस चीज को भी आपने समझना है। ये देखिए, मैं आपको ये ब्रश कह रही हूँ ना, ठीक है, तो मैंने ब्रश को इक्वल किया, तो ये देखिए मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ, इसकी भी लेंथ ज्यादा है। ऐसे ही है ना, जबकि मैंने आपको बताया लेंथ ज्यादा होने से फ्री हो जाता है। इसकी लेंथ ज्यादा होने के बावजूद ये एक बहुत हार्ड ब्रश है एज कम्पेयर दिस वन। हार्ड होने की वजह से इसकी लेंथ ज्यादा भी है ना, तो ये ग्रिप में है। बेसिकली ब्रश में जितनी जो ग्रिप टाइट होती है ना ब्रश की, यहाँ से और यहाँ से, उतना ब्रश फ्री नहीं होता। अब मैं अब आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास आईब्रोज के दो ब्रशेज हैं, ये देखिए। ठीक है, इसकी लेंथ ज्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा फ्लफी हो गया ऊपर जाके, लेंथ ज्यादा है। ठीक है, अब इसकी लेंथ छोटी है इस वाले की, ये देखिए मैं इसके साथ लगा रही हूँ, हाफ हाफ का फर्क आ रहा है। तो जितना ज्यादा तेज पिगमेंट इससे आता है उतना इससे नहीं आता। ये एजिस को सिर्फ ब्लेंड कर देगा, जैसे कि मैंने कोई भी जो शेड लगाया ना उसका किनारा बना है, तो ये उसको अच्छे से ब्लेंड कर देगा। लेकिन अगर मैं कहूँ ना कि इससे पिगमेंट ज्यादा तेज है, तो वो नहीं आएगा। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा हाई पिगमेंट आएगा, क्योंकि इसकी ग्रिप छोटी है, इसकी लेंथ छोटी है, इसकी ग्रिप टाइट है, ये कलर को पकड़ के रखता है, जबकि ये कलर को फ्री कर देता है। ठीक है, तो यही सब छोटी छोटी बारीकियां मैंने आपको इस न्यू कोर्स में सिखानी है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है आईब्रो, उसमें हमने 3 स्टेप कवर करने हैं। सबसे पहले टूल की पहचान, आईब्रो में जो जो टूल्स यूज होते हैं, किस किस तरह की अच्छी क्वालिटी के हैं। नेक्स्ट हमारी आ जाती है प्रोडक्ट्स, कौन कौन सी आईब्रोज पर प्रोडक्ट यूज हो सकती है। ठीक है, टूल्स सेकंड हमारा हो गया, प्रोडक्ट, और थर्ड हमारा हो गया सरफेस, मतलब कि जिस जगह पे हमने काम करना है उसकी भी पहचान होनी चाहिए कि स्किन टाइप क्या है, ठीक है, टेक्सचर क्या है, थिकनेस क्या है। जैसे जैसे मैं ये टॉपिक कवर करती हूँ ना, जैसे कि अभी हम टूल को पढ़े हैं, नेक्स्ट जैसे जैसे जाएंगे आपको समझ आएगी कि वाकई बहुत बारीकियां जो हमें हर सैलून हर चैनल नहीं सिखा रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं हर चीज कवर करने वाली हूँ। ठीक है, तो अच्छा, मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो बेस्ट जा रहा है ना, वो इस टाइम ये जा रहा है। इसकी लेंथ छोटी है, लेंथ छोटी होने के साथ साथ प्लस हमने क्या चीज देखनी है ब्रश खरीदते हुए, कि उसकी ग्रिप टाइट होनी चाहिए। ठीक है जी, तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई है कि प्रोफेशनल ब्रश किस तरह का होता है। अच्छा, ग्रिप तो आपको समझ आ गई, अब आती है हमारी शेप की। आईब्रो ब्रश हमेशा एंगल, स्लांट कटिंग, तिरछी कटिंग पे लेवल नहीं होता, एक तरफ से थोड़ा सा ऊंचा और एक तरफ से थोड़ा सा नीचे। ये देखें, इस तरह का ब्रश होता है जो आईब्रो की शेप बनाता है। और ये भी एक आईब्रो ब्रश है, ये देखें। इसकी शेप और इसकी शेप मैं आपको दोनों की दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ध्यान से देखनी है। जो ये वाला ब्रश है ना, जो मैंने ब्रश किट बाय की थी, उसमें मेंशन था, एक कार्ड था उसमें, जिसमें ये वाला ब्रश जो है ना आईब्रो के लिए उन्होंने ऐड किया हुआ था। अब जब ये वाला ब्रश है ना, उस तरीके की प्रोफेशनल लेवल की जो है ना आईब्रो नहीं बना सकता। स्ट्रेट है, बहुत ज्यादा स्ट्रेट है, जो बिगनर्स है उनको तंग करेगा। जो ऑलरेडी एक अच्छे लेवल के मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो इससे क्या, वो हर तरह के ब्रश बना सकते हैं। तो इस तरह के जो ब्रशेज है ना, बहुत मुश्किल काम कर देते हैं काम को। वो फिर मेकअप आर्टिस्ट जो बिगनर्स होते हैं, उनको लगता है कि मेकअप बहुत मुश्किल काम है, जबकि ऐसा नहीं है। ये छोटी छोटी चीज है, जो जब वो पकड़ लेते हैं ना, तो काम ऑटोमेटिकली स्मूथ होने लग जाता है, बहुत जल्दी हाई लेवल पर चला जाता है। ठीक है, तो जब बिगनर्स इस तरह के ब्रश से काम करेंगे ना, तो बहुत तंग होंगे। तो आपने क्या करना है, हमेशा इस तरह का जो ब्रश है ना, एंगल, ये ब्रश यूज करना है। ठीक हो गया, फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। सेकंड हमारे हम आ जाते हैं प्रोडक्ट की तरफ। आईब्रोज बनाने के लिए किस किस तरह की प्रोडक्ट यूज हो सकती हैं हाई लेवल पे। अच्छा, प्रोडक्ट में जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, एक्वा का ब्राउन केक लाइनर, जो कि है वाटर बेस्ड, मतलब कि पानी से लगता है। ठीक है, बहुत हाई लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे यूज होता है, और बहुत टाइम से यूज होता आ रहा है, और ये बाकी इसकी टक्कर पे कुछ भी नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं वाटर बेस्ड प्रोडक्ट। ठीक है, जो पानी से अप्लाई होती है। एक हमारा हो गया ये। नेक्स्ट हमारा हो गया जेल, जेल बेस्ड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ये देखिए मिस्ट्रोज का है मेरे पास, ये जेल, ये डायरेक्ट अप्लाई होता है, ये पानी के साथ एप्लीकेशन नहीं इसकी होती है, ये डायरेक्ट इसको अप्लाई किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक आईब्रो
को सेट करने के लिए कलर में मस्कारा। जैसे हम मेकअप फिक्सर यूज करते हैं ना, इस तरह से ये आईब्रो फिक्सर है, ठीक है, जो कि है कलर।